नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद शुक्रवार को सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा ने ली शपथ। भजनलाल शर्मा के रूप में राजस्थान को मिला 14वां मुख्यमंत्री। उदयपुर की अंबा माता थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने की बड़ी कार्यवाही। डकैती की योजना बनाते 8 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 6 पिस्तौल सहित 19 जिंदा कारतूस किए जब्त। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने कार्यवाही को दिया अंजाम। अशोकनगर मेन रोड पर कॉम्प्लेक्स के बाहर बनाया था अवैध रूप से रैंप। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद शुक्रवार को राजस्थान को 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने शपथ ली। जन्मदिन के मौके पर भजनलाल शर्मा को राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलवाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री पद के लिए दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 3 मंच तैयार किए गए। इसमें पहले मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, राज्यपाल और शपथ लेने वाले तीनों नेता मौजूद रहे। दूसरे मंच पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर दिखाई दिए। खास बात यह थी कि इस मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत भी मंच साझा करते दिखाई दिए। वहीं तीसरे मंच पर देश भर से आए साधु संत दिखाई दिए। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं
डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। उदयपुर की अंबा माता थाना पुलिस और जिला विशेष टीम ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए डकैती की योजना बनाते 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों में हार्डकोर अपराधी नरेश भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 6 पिस्तल और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि उदयपुर में होने वाली फायरिंग की घटनाओं के बाद अवैध हथियार जब्त करने के अभियान के तहत डीएसटी टीम को सूचना मिली कि हार्डकोर अपराधी नरेश और उसके कुछ साथी हाईवे पर डकैती की योजना बना रहे हैं। इस पर डीएसटी की टीम ने अंबा माता पुलिस को इसकी सूचना दी और इस पर पुलिस दोनों टीमों ने मिलकर नरेश सहित 8 बदमाशों को धर दबोचा। एसपी भुवन भूषण यादव ने बताया कि शिल्पग्राम के दर्पण सभागार के द्वार के समीप यह सभी बदमाश बैठकर हाईवे पर पेट्रोल पंप की लूट की वारदात की योजना बना रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद अब इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी ताकि यह पता लग सके कि इनकी पूरी गैंग किस बड़ी वारदात को अंजाम देने वाली थी। पिछले कुछ समय से उदयपुर शहर में 1-2 गोली चलाने की वारदातें हुई थी। एक अंबा माता थाना क्षेत्र में, सूरजपोल थाना क्षेत्र में। उसी के मद्देनजर एडिशनल एसपी साहब सिटी लोकेंद्र दादरवाल जी और सीओ वेस्ट के नेतृत्व में एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें डीएसटी टीम जो प्रभारी हैं देवेंद्र देवल, उनके टीम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप इस तरह की वारदातों को और भी पता करें, कहाँ कहाँ हथियार हो सकते हैं। तो कल इनकी टीम ने अच्छी कार्रवाई करते हुए जिनको सूचना मिली कि 5-7 लोग हैं जिनके पास हथियार हैं और वो कोई अवैध काम या कुछ ऐसे मकसद से यहाँ पे आए हुए हैं, तब जब इनकी टीम गया तो उन्होंने एसएचओ साहब अंबा माता हनुमान जी राजपुरोहित को बताया। तो इन दोनों की टीम ने जाके वहाँ पे जब पता किया तो पता चला कि करीबन 7-8 लोग हैं जिनके पास 5-6 हथियार हो सकते हैं। फिर इन्होंने एक अपना मुखी मामूर करके वहाँ पर भेजा तो पता चला कि ये किसी प्रकार की डकैती की योजना बना रहे हैं। संभवतः जो साइफन पेट्रोल पंप के आसपास किसी पेट्रोल पंप को, हाईवे वाले पेट्रोल पंप को लूटने की इनकी योजना है। तो इन्होंने जो डीएसटी टीम है और जो अंबा माता थाना टीम है, दोनों ने संयुक्त वहाँ पर कार्रवाई करी। इस कार्रवाई के अंदर इन्होंने 8 लोगों को, जिसमें से नरेश और पुष्पेंद्र, अविनाश, आदित्य, रोहित, गौतम, प्रमोद और ईश्वरलाल, इन सबको इन्होंने दस्तयाब किया। इनके पास इन्होंने 6 हथियार, 19 जो जिंदा कारतूस, 2 चलाए हुए कारतूस और 7 मैगजीन इन्होंने बरामद किए। ये सब लोग वहाँ पे बैठ के किसी आसपास के हाईवे के पेट्रोल पंप या किसी पेट्रोल पंप की इन्होंने डकैती की योजना वहाँ पे बना रहे थे। इन सबको गिरफ्तार किया। जब पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँची तो इन्होंने भागने का प्रयास किया। उस भागने के प्रयास के दौरान पुष्पेंद्र सिंह, अविनाश गुजर और रोहित, इन तीनों के पाँव में चोट आई। इन तीनों को पकड़ के इन्होंने इनको प्राथमिक उपचार के बाद इनको आगे पेश करने वाला। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद एक बार फिर उदयपुर नगर निगम का भाजपा बोर्ड एक्शन मोड में आ गया है। शुक्रवार को शहर के अशोकनगर मुख्य मार्ग पर नियमों के विरुद्ध कॉम्प्लेक्स के बाहर बने रैंप को तोड़ने की कार्यवाही को अंजाम दिया। इस कार्यवाही के बाद निगम के अधिकारियों ने बताया कि अशोकनगर मुख्य मार्ग पर प्रकाश हेमनानी द्वारा एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया गया था, जिसमें उन्होंने सेटबैक नहीं छोड़ा। साथ ही परिसर के बाहर सरकारी जमीन पर रैंप बनवाकर पक्का निर्माण कर लिया। इसको लेकर कई बार कॉम्प्लेक्स मालिक प्रकाश हेमनानी को नोटिस भी दिया गया, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं देने पर शुक्रवार को नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। बता दें कि कॉम्प्लेक्स मालिक प्रकाश हेमनानी के बेटे राहुल हेमनानी कांग्रेस पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। साथ ही NSUI और यूथ कांग्रेस के विभिन्न पदों पर भी रह चुके हैं, इसलिए इससे पहले यहां पर कार्यवाही नहीं हो पा रही थी।
लेकिन अब भाजपा सरकार बनने के बाद इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए मोबाइल पर आए ओटीपी को नहीं बताना एक युवक को उस समय महंगा पड़ गया जब युवक के पास मनामा मोटर्स से फोन आया और उसने फोन पर आई ओटीपी को नहीं बताया। युवक ने मनामा मोटर्स से नई ई बाइक खरीदी और उसके पासवर्ड के लिए मनामा मोटर्स के कर्मचारी ने फोन किया, लेकिन उसने पासवर्ड देने से मना कर दिया। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सतीश जिंगर ने करीब 1 माह पहले मनामा मोटर्स से ई बाइक खरीदी और उसके पासवर्ड एक्टिवेट करवाने के लिए उसके पास फोन आता है और मोबाइल पर आए ओटीपी को बताने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके साथ ऑनलाइन ठगी हो रही है। इसके बाद जब वह मनामा मोटर्स गया तो वहां पर उसके साथ शोरूम के कर्मचारियों ने बदतमीजी की और उसको जातिगत अपमानित किया। इसके बाद वह भोपालपुरा थाने पहुंचा और लिखित रिपोर्ट दी, लेकिन वहां पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर अब सतीश ने जिला पुलिस अधीक्षक के यहां पर एक परिवाद पेश कर मनामा मोटर्स के कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मैंने दिनांक 10/11/2023 को मनामा मोटर्स नामक एक शोरूम से मैंने एक मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी थी। उसके बीच 25 दिन बाद मेरे पास एक कॉल आता है ओटीपी के लिए, जिसका ओटीपी मैं बोलता हूँ कि सर बढ़ते अपराध को देखते हुए मैं ओटीपी आपको मोबाइल पे नहीं बता पाऊँगा।
तो उन मैम का कॉल आता है कि सर अगर आप OTP नहीं बताओगे तो मैं नंबर प्लेट, RC और आपका इंश्योरेंस मतलब कुछ भी नहीं दूंगा, मतलब मेरे को ब्लैकमेल करते हैं वो। जब इसकी कंप्लेन करने के लिए मैं ऑफिस पहुंचता हूं उनके, तो ऑफिस से मैनेजर आके मेरे से मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, जातिवाद करता है, मतलब जातिवाद के लिए गाली गलौज की। और एक नीची का मतलब छोटी जाति का होने के बावजूद उन मैनेजर ने मेरे साथ बहुत गलत किया। और वहाँ का स्टाफ मेंबर ने भी मेरे साथ गाली गलौज की, मारपीट की और वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और इसकी एक रिपोर्ट मैंने भोपालपुरा पुलिस थाने में दी, जिसकी अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई है और मैं इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाना चाहता हूँ। देश के सबसे अधिक ग्राहकों वाले एप्पल पार्टनर स्टोर इमेजिन ट्रेजर ने अपने दूसरे एक्सपेरिएंशियल एप्पल स्टोर को लेक सिटी में ओपन किया है। स्टोर का उद्घाटन मेवाड़ राज परिवार के पूर्व सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने किया। इस मौके पर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि दूसरे इमेजिन एप्पल स्टोर का शुभारंभ शहर में विकास का प्रमाण है। त्योहारी सीजन के साथ ही यह उदयपुर के लोगों के लिए नए उत्पादों का पता लगाने का एक शानदार अवसर है। उन्होंने कहा कि आधुनिक मोबाइल उदयपुर में आसानी से उपलब्ध होगा और यह भी खुशी है कि यहाँ पर यह दूसरा एप्पल का स्टोर होगा। ट्रेजर ग्रुप के संस्थापक और प्रबंधन निदेशक शौर्य सेठ ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमें राजस्थान में श्रृंखला में 12वां स्टोर जोड़कर गर्व है। GM प्रोजेक्ट मनोज पालीवाल ने कहा कि अपने नए स्टोर के लॉन्च को लेकर उत्साहित है और हमें अच्छे प्रत्युत्तर की उम्मीद है, क्योंकि लॉन्च के लिए ग्राहकों में उत्सुकता है। ट्रेजर के राजस्थान क्लस्टर हेड नीरज मेहरा ने कहा कि नए लॉन्च किए गए स्टोर के साथ इमेजिन ट्रेजर ने राजस्थान में अपना 12वां और देश में 40वां अधिकृत एप्पल स्टोर का शुभारंभ किया है। ग्राहक 18 दिसंबर तक सभी एप्पल उत्पादों पर 20% और एक्सेसरीज पर 30% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। एक दौर, एक ज़माना ये हुआ करता था कि जहां हम लोग ये इंतज़ार करते थे कि कोई दोस्त अगर विदेश जा रहा हो या घर वाले जो हैं कोई विदेश जा रहे हो, तो कहीं आदमी एक आस और एक सपना लगाकर बैठता था कि असो कहीं जातियों जो है वो अपन मिलेगा अगर कोई बाहर नहीं जा रहेगा। तो अब जो खुशी की बात यह है कि उदयपुर शहर के अंदर ही, और जैसे कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, 12 जो हैं वो अब राजस्थान के अंदर खुल चुके हैं और 40 भारत देश के अंदर खुल चुके हैं। तो ये एक आधुनिक चीज़ जो पहले यहाँ पर इतनी आसानी से मुहैया नहीं होती थी, अब अपने शहर में खुशी की बात है कि 2-2 स्टोर्स जो है वो उपलब्ध हो गए। प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहेंगे, क्या उसकी खूबियां आप कैसे पसंद करते हैं? जी, अब प्रोडक्ट के बारे में तो मैं खुद क्या कहूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि घर के अंदर जो है पिताश्री इसको जो है वो बहुत ही जो है उसको यूज़ करते हैं और वो हमारे घर के अंदर सबसे पहली बात तो एक तकनीक को लेकर उन्होंने जो है सबसे पहला कदम लगाया। हम सोचते ही हैं कि युवाओं के तौर पे हम लोगों की शायद रुझान या दिलचस्पी इन चीज़ों के प्रति थोड़ी ज़्यादा होगी, पर मैं इसको बड़े खुशी के साथ में कहता हूँ कि पिताश्री वो शख्स थे जिन्होंने इसके प्रति जो है वो इसके प्रति जो है वो पहला कदम जो है वो उठाया। पिछले कई सालों से हम ये स्टोर इस उदयपुर शहर को सर्विसेज दे रहा है सेलिब्रेशन मॉल में, लेकिन कई लोग अरे या कंप्लेंट वे गया यार मॉल तो बहुत दूर है, हर वक्त मैं जा ही नहीं सका, हमारे घर के पास में है, जटे मार्केट चल रहे हो वटे बनो चाहे पुराना मार्केट बापूजार सबने पता हो, लेकिन बापूजार आज के जमाने में तो नहीं रही हो, रिटेल ब्रांड नहीं है। तो हाई स्ट्रीट में अशोक नगर अच्छा डेवलप हुआ तो हम लोगों ने इसलिए इसमें प्लान किया, बड़ी मुश्किलों से अप्रूवल मिलती है। आज शहर का बिजनेस पोटेंशियल और पॉपुलेशन ऐसी हो गई है कि कवरेज के साथ साथ लोगों को सुविधा भी चाहिए समय के हिसाब से। नया स्टोर मैनेजर अरुण है, अब ये दोनों मिलके, 2 भाई मिलके इस शहर को चलाएंगे। अभी के लिए सारी सर्विसेज के लिए, हो सकता है आने वाले वक्त में 1 साल 2 साल 5 साल में और भी जगह पे, जैसे हिरण मगरी भी स्कोप में हो सकता है या कोई और भी जगह हो सकती है, हम नए शोरूम खोलेंगे जहाँ सर्विसेज और प्रोडक्ट और सपोर्ट सब मिलेंगे। डांगी सेवा संस्थान खेल संघ के तत्वाधान में डांगियों का गूड़ा गांव की मेजबानी में 36वीं डांगी पटेल समाज खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज शुक्रवार को हुआ। डांगियों का गूड़ा स्थित अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिभा खेल खोज स्टेडियम में पहला मैच रॉयल खेड़ा बनाम ओडवाड़िया के बीच खेला गया, वहीं दूसरा मैच पंचोली बनाम फतेहपुरा के बीच खेला गया। शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि उपरला गिरवा के अध्यक्ष दलीचंद पटेल ने पहली बॉल फेंकी, जिससे वशिष्ठ अतिथि राजस्थान टीम के प्लेयर हितेश पटेल ने स्ट्रेट ड्राइव किया। इस दौरान दलीचंद पटेल ने कहा कि इस बॉल के साथ समाज के युवा को जिम्मेदारी दी है कि 36 साल से समाज के मोतबीरों द्वारा जो खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है उनमें नयापन लाते हुए समाज को नई दिशा दी। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर पारस पटेल, बड़गांव पंचायत प्रधान प्रतिभा नागदा, लखावली सरपंच मोहनलाल डांगी समेत समाज के युवा वरिष्ठजन मौजूद रहे।
खेल संघ के उपाध्यक्ष केशुलाल डांगे ने बताया कि प्रतियोगिता के समापन पर 13 व 14 जनवरी को कबड्डी, वॉलीबॉल, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित होगी। क्रिकेट की विजेता टीम को 22,000, उप विजेता टीम को 11,000, कबड्डी विजेता को 11,000, उप विजेता को 5,000, वॉलीबॉल विजेता को भी 11 एवं उप विजेता को 5,000 नकद पुरस्कार समेत संपूर्ण प्रतियोगिता के तहत ट्रॉफी व अन्य पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ऐसा हम हर साल आगे से आगे, मतलब यहाँ अगले साल डांगिया कुकड़ा वाला लाए झंडा, अगले साल फिर दूसरे गांव वाले कहीं ले जाएंगे और हमारे 13-14 को इसका सेमीफाइनल रहता है। इसमें फुटबॉल चलता है, क्रिकेट चलता है और वॉलीबॉल है, कुछ कबड्डी है, ऐसे रस्साकशी है, ऐसे कार्यक्रम करते हैं हम। और हर साल अच्छे वहाँ गांव वाले व्यवस्था करते हैं, जहाँ जाते हैं जहाँ खेलते हैं वहाँ पे, और अच्छी व्यवस्था चलती है। और सिर्फ ये हमारे डांगी समाज का ही है, जिसमें दूसरी समाज को नहीं लेते। कुछ हमारे में कमी है, अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। वही बात बदलाव की, तो बदलाव के लिए तो सबका सहयोग जरूरी है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे इस साल डांगियों के गुड़ा ये टूर्नामेंट आयोजित करवा रहा है, अगले साल जो भी इसका इनिशिएटिव ले इस टूर्नामेंट का, तो वो कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट अपनी तरफ से ऐड ऑन करे कि भाई हम ये इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। जैसे वाइट लेदर बॉल हो सकती है टूर्नामेंट के अंदर, अच्छी ड्रेस कोड हो सकता है टीमों का, फुल मैट हो सकता है, अच्छे ग्राउंड्स हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें अगर अपन सब मिलके करेंगे तो ज़रूरी एक अपना समाज जो है आगे की तरफ और अच्छे से जा सकता है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद शुक्रवार को सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा ने ली शपथ। भजनलाल शर्मा के रूप में राजस्थान को मिला 14वां मुख्यमंत्री। उदयपुर की अंबा माता थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने की बड़ी कार्यवाही। डकैती की योजना बनाते 8 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 6 पिस्तौल सहित 19 जिंदा कारतूस किए जब्त। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने कार्यवाही को दिया अंजाम। अशोकनगर मेन रोड पर कॉम्प्लेक्स के बाहर बनाया था अवैध रूप से रैंप। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।